हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वो 2 अनुप्रयोग आपको हमने समझाए थे। आज हम तीसरा अनुप्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गॉस के 3 अनुप्रयोग हैं, जिनमें से 2 अनुप्रयोग हम करा चुके हैं, आपने देखा होगा। आज हम तीसरे अनुप्रयोग पर बात करेंगे, और जो तीसरा हमारा अनुप्रयोग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सरल भी है, ये ज़्यादा टफ नहीं है, जो कि क्या है, गोलीय चादर के कारण है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण पढ़ा। उसके बाद हमने समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे गोलीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए। गॉस के अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग। देखिए, गॉस के अनुप्रयोग में हम जो तीसरा एप्लीकेशन हमारा है वो क्या है, गोलीय आवेश के कारण। तो यहाँ पे हम तीसरा करेंगे, गोलीय आवेश के कारण गोलीय आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश बोलेंगे स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल चार्ज यानी गोलीय आवेश। तो यहाँ पे जो फिगर बना रहे हैं इसको ध्यान से समझिए कि सपोज मेरे पास ये गोला है, ये हमारे पास गोला है। अब क्या किया हमने, ध्यान दीजिएगा, इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या है, कैपिटल आर है। इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब हमने क्या किया, इस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया है। इस गोले को मैंने क्या दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। तो ये गोला क्या करेगा, अपनी चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी बॉडी को कोई चार्ज देते हैं तो अपने चारों ओर वो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये गोला है जो कि अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। अब यहाँ से इस गोले पर कोई एक बिंदु है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस गोले की त्रिज्या को, ध्यान दीजिएगा, जो गोला मैंने यहाँ पे पहले से रखा है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और जो गोला आवेश देने के बाद जो बना है वैद्युत क्षेत्र, यानी गोलाकार जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो गोला पहले से निर्मित था उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और जो गोला अब बना है आवेश देने के बाद जो बना है उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इससे पहले 3 सरफेस हुआ करते थे। जैसे बेलन था, बेलन के 3 सरफेस थे। अब यहाँ पे आकृति गोलाकार है तो गोला का एक ही सरफेस होता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट, आप यहाँ पर ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पर हम आवेश घनत्व यहाँ पे निकालने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट हम फ्लक्सों की संख्या ही निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे आवेश घनत्व निकालने की आवश्यकता नहीं है। जबकि इससे पहले वाले में आवेश घनत्व निकालना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे 3 सरफेस थे और यहाँ पर एक ही सरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बताया, ये गोला है जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो इसने अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण किया है। इसके किसी बिंदु पर हम एक बिंदु माने P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे हम फ्लक्सों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, आपने फार्मूला पढ़ा है, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, यानी फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डी एस है वो गोले का क्या है, वक्रपृष्ठ है, मतलब ये गोला है, गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा फाई ई, और ई हम ऐसे ही लिखेंगे या अगले स्टेप में हम ई का मान रख देंगे। ध्यान दीजिएगा तो ई, अब डी एस क्या है, गोले का वक्रपृष्ठ है और गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री क्यों होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये इस गोले की परिधि है, ये क्या है, ये इसकी परिधि है, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर क्या होती है, लंबवत होती है। ध्यान देना, त्रिज्या परिधि पर खींचे गए लंब के समांतर होती है। मतलब ये त्रिज्या है, ये परिधि है, इस पर मैंने लंब खींचा है, तो त्रिज्या सदैव परिधि पर खींचे गए लंब के क्या होती है, समांतर होती है। तो इस कंडीशन में हम थीटा के स्थान में क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। ये तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जो वैद्युत छेद की तीव्रता है वो पृष्ठ पर खींचे गए, ये हमारे देखिए यहाँ पे खींचा गया लंब है, और यहाँ पे ध्यान देना, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे थीटा निकालना बड़ा कठिन हो जाता है लोगों को। तो जो वैद्युत छेद की तीव्रता है ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब है, और यदि वैद्युत छेद की तीव्रता पृष्ठ पर खींचा गया लंब है तो वह खींचे गए लंब के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मतलब तीव्रता पृष्ठ पर खींचे गए लंब के क्या होती है, समांतर होती है। तो इस कंडीशन में थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। या आप यहाँ से कह सकते हैं ये त्रिज्या है और ये इसकी परिधि है, त्रिज्या सदैव परिधि पर खींचे गए लंब की क्या होती है, समांतर होती है। तो इस कंडीशन में थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस ई को ऐसे ही लिख देंगे ई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और cos 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा फाई निकल कर आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, या गुणे 1 मानो, या तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, अगले स्टेप में आप हटा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने फाई ई निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने जो फाई ई निकाला है ये क्या है, कुल फ्लक्सों की संख्या है। यानी जो फाई ई निकाला है वो क्या है, फ्लक्सों की संख्या है। अब यहाँ पे जो हमने फाई ई निकाल लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, गॉस की जो प्रमेय थी उसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गॉस की प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय से। आपको पिछले वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी, जो कि होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से फाई ई का मान यहाँ से उठा के रख देंगे, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये फाई ई की वैल्यू हो गई, इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैद्युत छेद की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ई को हम क्या करेंगे, रोक लेंगे, और इसको बाकी को ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान, ये गुणे में नीचे आएगा बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप लेकर हटा भी सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैद्युत छेद की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है, एक्चुअली ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि जब त्रिज्या जो हो पृष्ठ पर लंब हो तो वह खींचे गए लंब के समांतर होती है। इस कंडीशन में थीटा के स्थान पे हमें शून्य रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हमने शून्य रखा, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गुणे 1 रखेंगे तो हमारा पूरा पूरा वही निकल के आ जाएगा 1 से गुणा करने के बाद। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एक दूसरी प्रकार से पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादा न पूछकर एग्जामिनर कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से पूछता है। दूसरी तरीके से कैसे पूछता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। आपको मैंने कूलाम का नियम पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गॉस की प्रमेय की सहायता से कभी कभी पूछता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं इस बात को। आप बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछता है गॉस के प्रमेय की सहायता से, प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, कूलाम के नियम की
उत्पत्ति। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब गॉस जो तीसरा एप्लीकेशन हमारा है उसको कुछ इस तरीके से पूछता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे आवेश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा बिंदु P है, ये यहाँ पर जो हमारा बिंदु P है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं एक दूसरा आवेश रखा है Q0। यहाँ पर हम दूसरे आवेश की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर कितने आवेश हो जाएंगे, एक आवेश ये और एक आवेश ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Q0, यहाँ पे जो दूसरा आवेश है वो क्या है, Q0 है। तो यहाँ पर निकालेंगे Q0 आवेश पर बल निकालेंगे। यहाँ पे Q0 आवेश पर हम बल निकालेंगे। तो यहाँ पे बल का सूत्र होता है F बराबर, बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश हो जाएगा हमारा Q0, क्योंकि हम Q0 आवेश में निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा Q0 गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F बराबर Q0 तो मेरे पास पहले से दिया है जो हमने माना है, और E का मान हमने यहाँ पे देखिए निकाल लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम तोड़ के रख रहे हैं, यानी यहाँ इसको गुणे एक यदि आप मान लें, ध्यान दीजिएगा, तो 1/4πr², तो हम क्या कर लें, अलग कर लें। ध्यान दीजिएगा, 1/4πr², ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1/4πr² को अलग किया, और ये Q/ε0, या इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं 1/4π। यहाँ ध्यान दीजिए, आगे पीछे हम कर देते थोड़ा सा, 1/4πε0, ठीक। 1/4πε0 को इधर लिया, और जो हमारा बच गया क्या, ये वाला Q बच गया, इसको मैंने अलग किया। ध्यान से समझिएगा बात को, 1/4πε0 इसको मैंने एक साथ ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, Q बचा और बचा r², तो यहाँ पे हो जाएगा Q/r²। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, F बराबर हो जाएगा, इसको हम आगे कर लें, तो 1/4πε0 इंटू Q, और ये Q0 को इधर ले आए, तो हो जाएगा Q0/r²। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब शुरुआत में हमने आपको समझाया था कि जो बल होता है वहाँ पर आवेशों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जहाँ पर आवेशों की संख्या 2 हो जाती है तो वो बन जाता है F, और जहाँ पर आवेशों की संख्या क्या होती है, 1 होती है, वहाँ पर बन जाता है E मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये टॉपिक हमने पीछे भी एक बार आपको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर हम गॉस के प्रमेय की सहायता से निकाले हैं, तो फिर वही व्यंजक निकल कर आया। आपने देखा होगा, यहाँ पे हम E = कह सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको हम आपको समझा देते हैं एक्सप्लेन करके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुणे 1 मान लें तो E बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4πε0, और ये जो हमारा Q बचा है उसको Q/r²। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमने पीछे आपको पढ़ाया था शुरुआत में, तो वही चीज़ आज हमने फिर से निकाली है, लेकिन यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से निकाला है। तो वहाँ पे हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण निकाला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ये कूलाम का नियम पूछता है गॉस की सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है ना। इस सिस्टम इसका है, इसको मैंने आगे सॉल्व किया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, व्यंजक को स्थापित करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा है। इसको आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को रोक रोक के समझ लीजिए, और नोट्स जरूर बनाइए। फिर नोट्स बनाने से आपको एक बार, आप जब पेपर के टाइम नोट्स को एक बार देख लेंगे तो एक बार समझ लीजिए, आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो नोट्स आप बनाते रहें, और बाकी जितना भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक, यानी हमारे यहाँ टॉपिक तो कंप्लीट होता है, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल आपको तभी समझ में आएगा जब आपका मतलब चैप्टर को लेकर कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होगा और फॉर्मूले। देखिए, न्यूमेरिकल तभी संभव है अच्छे से समझ पाना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कॉन्सेप्ट इफ आफ्टर दैन न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो तैयार होना चाहिए,
और कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से आपको तैयार कराए हैं और फॉर्मूले जितने भी आए हैं उनको आप याद कर लीजिए, जिससे न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा गॉस की प्रमेय का तीसरा एप्लीकेशन था, गोली आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना तैयार कीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल में आपको आगे मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, तब तक आप इतना तैयार कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।